हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे होगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होगे, क्योंकि देख रहे हैं आप जेई नीट तो सरकार ने करा ही दिया है और आरआरबी एनटीपीसी की भी डेट आ चुकी है। तो बिल्कुल जोर शोर से लग जाइए दोस्तों, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं। बिल्कुल 4 अक्टूबर को सीजीएल का मेंस भी है दोस्तों। तो देखिए, अब बाकी टेस्ट सिविल सर्विसेज के भी यहाँ तक कि एडमिट कार्ड आ गए हैं दोस्तों। मतलब कि गवर्नमेंट एग्जाम तो कराने चालू कर दिए हैं। ओके, तो दोस्तों आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ये सब छोटी मोटी रुकावटें आती रहेंगी, पर आपको हमेशा तैयार रहना, अपनी तैयारी को बिल्कुल रखनी है और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए दोस्तों। रिवीजन ही एक मंत्र है दोस्तों, अगर आपको सक्सेस होना है तो। समझ गए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नए जोश और जुनून के साथ। अगर आप इसी तरह लगे रहेंगे तो आपको नौकरी, सरकारी नौकरी जरूर मिल जाएगी। ओके, तो चलिए, अभी तक मैंने आपको डाइस के 3 पार्ट करा दिए थे। ये हमारा चौथा पार्ट है, जिसमें हम आज करेंगे स्पेशल क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक्स वगैरह अच्छी लग रही होंगी, आपको चैप्टर पसंद आए होंगे। पर मैं ये बात कहना चाहूँगा, जो भी इस लेक्चर को यहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ आप पहले पुराने वीडियोस देख लीजिए, वीडियो 1, 2, 3, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। और आज ये तो वैसे भी लास्ट चैप्टर है दोस्तों, और इसके बाद आप जहाँ से भी क्वेश्चन करना चाहें कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे दोस्तों। और उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ओके, तो चलिए मूव करते हैं स्पेशल क्वेश्चंस की ओर। ओके, तो आज का पहला स्पेशल क्वेश्चन है, ये रहा। तो ये ओपन डाइस का ये फिगर है दोस्तों, ये ऑप्शन नहीं है, ये फिगर है। ऑप्शन है ये है आपके। इसमें आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आपको ऑप्शन कैसे मार्क करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये ब्लैंक फिगर के क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, अभी तक हमने ब्लैंक फिगर के एक क्वेश्चन किया था शायद, इसमें 2 ही ब्लैंक थे, पर ये ब्लैंक फिगर पे बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए हम इसमें करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले ओपन डाइस सॉल्व करना आपको बताया है मैंने 3rd लेक्चर में। इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा, तो इस ब्लैंक के अपोजिट ये होगा, इस वाले ब्लैंक के अपोजिट ये ब्लैंक होगा, और इस ए के अपोजिट क्या होगा, ये फिगर बनेगी ना। ठीक है, और इसमें हम इसे येलो से, और ये ब्लू होगा, ये ब्लू होगा और वो येलो होगा। ओके, तो ये हमारा डाइस सॉल्व हो गया। ओके, आपको पता है ना दोस्तों, इसके अपोजिट में ये वाला फिगर आएगा दोस्तों, ये वाली। ठीक है, ये ये। ठीक है, तो चलिए आप पहला ऑप्शन देखिए, क्या ये फिगर पॉसिबल है दोस्तों। ये फिगर तो किसी कीमत पे नहीं बनेगी ना, ये तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि फिगर तो ऐसी आएगी ना, एक इसमें ब्लू होगा। ठीक है, चलिए दूसरा फिगर देखते हैं। हाँ, ये पॉसिबल है दोस्तों। और ये 2 ब्लैंक, जरूरी थोड़ी दोस्तों ये 2 ब्लैंक ही हों, ये दोनों ब्लैंक भी तो हो सकते हैं यार, या ये दोनों ब्लैंक हो जाएंगे। इनकी पॉसिबिलिटी तो है ना, ये दोनों भी पॉसिबल हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। ये बताइए, इसको बताइए, ये है, इसके अपोजिट में ये होगा कहीं, और ये 2 ब्लैंक हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। और जो 4th फिगर है दोस्तों, ये कुछ इस टाइप की है, ब्लैंक है, तो इसकी तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3rd and 4th, 2nd and 3rd ओनली, यही हमारा आंसर है। पर ऑप्शन में है नहीं, तो क्या है, नन ऑफ दीज मारो। ओके, चलिए चेक करते हैं आंसर को।
ओके, आंसर इज डी। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ये दोनों ब्लैंक भी तो हो सकते हैं यार, इसकी पॉसिबिलिटी भी तो है। जरूरी थोड़ी है कि ये वाला और ये वाला ही हो, या ये वाला ही हो। ये वाले भी तो हो सकते हैं। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। ये भी ओपन डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए ये बताइए, कोई नहीं, इसको पहले सॉल्व करेंगे। ये इसके अपोजिट है, एक ब्लैंक दूसरे ब्लैंक के, ये ब्लैंक इस ब्लैंक के, मतलब ये वाला ब्लैंक इस ब्लैंक के, और ये ए एंड बी, ए अपोजिट बी। ये हमारा सॉल्व हो गया डाइस। अब ये ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए बी नहीं दिख सकते, पता है रीज़न आपको। ए बी एक साथ फिर दिख गए, नहीं हो सकता। ये ए है, पॉसिबल है। और ये दो ब्लैंक, इनकी पॉसिबिलिटी ये वाले हो सकते हैं। तो ये फिगर तो सही है। ये फिगर मैं यहाँ बना देता हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही ब्लैंक फिगर है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए या बी में से कोई एक होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या है, थर्ड वन। तो यहाँ है ऑप्शन ए, ओनली 3, ये सही है। ओके, चलिए देखते हैं। आंसर ए है 3। ओके, चलिए अब मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसकी डाइस, ये 4 डाइस हैं, ये फिगर है, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, अब बताइए, फिर से डाइस को सॉल्व करें। इसके अपोजिट ये, मतलब डॉलर के अपोजिट ये ब्लैंक, इस ब्लैंक के अपोजिट ये ब्लैंक, यानी दो ब्लैंक आपस में अपोजिट होंगे। और ये हैश के अपोजिट ये @ ये हैश के अपोजिट @ आ गया। ठीक है, ये सब आपको पता लग गया, ये अपनी डाइस सॉल्व हो गई। तो अब बताइए, एलिमिनेशन मेथड लगेगा और कोई चारा ही नहीं है। तो @ और हैश हो ही नहीं सकता, @ हो ही नहीं सकता, @ है और दो ब्लैंक हैं, तो पॉसिबिलिटी है ये दोनों ब्लैंक हो सकते हैं। तो ये करेक्ट। और ये बताइए दोस्तों, ये फिगर कुछ ऐसी है, ये डॉलर है दोस्तों, डॉलर और एक ब्लैंक आ नहीं सकते, तो ये भी खत्म। तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज थर्ड वन। तो ए इज करेक्ट वन, ओनली 3। ओके, चेक करते हैं, आंसर 3। ओके, चलिए फोर्थ बताइए दोस्तों। फोर्थ, ये अलग क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऑप्शन है, क्योंकि अभी तक हमने ओपन को क्लोज किया था। ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें हमें क्लोज को ओपन करना है। ठीक है, तो बताइए आपको कैसे सॉल्व करना है। दो फिगर हैं, तो या तो 1 ट्रिक, ट्रू कॉमन ट्रिक, या नो कॉमन ट्रिक लगेगा। तो यहाँ पे हमारा 1 कॉमन ट्रिक लग रहा है दोस्तों। तो इसको क्लॉकवाइज, इसको भी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। तो 3, 6 एंड 2 एंड 3, 4 एंड 1। तो बचा हुआ नंबर 5, ये आपस में अपोजिट। तो अब सिंपल है दोस्तों। अच्छा, इसे यहाँ बना देता हूँ दोस्तों। फिगर थोड़ा देखिएगा, टेढ़ी मेढ़ी बन जाती, इग्नोर करिएगा इसे। और वैसे हंस तो रहे ही हो गए यार। चलिए कोई नहीं, हंसिए, मज़े कीजिए। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान रखिए। ओके, चलिए, क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है? 3 के अपोजिट 6 है, 3 के अपोजिट 6 नहीं है, तो ये गलत हो गया। 2 के अपोजिट 4 है, नहीं है, 6 है, तो ये भी गलत हो गया। 5 के अपोजिट 4 है, नहीं है, ये भी गलत हो गया। 3 के अपोजिट 5 है। 6 के अपोजिट 4 है। 1 के अपोजिट 2 अपने आप हो गया, तो ये सही हो गया। ओके, तो हमारा आंसर है 1। ओके,
ये आप लोगों को मेरी उम्मीद है कि सबने कर लिया होगा। आसान क्वेश्चन है। ओके ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है दोस्तों, क्लोज्ड आइज को ओपन करना है। पर इसमें ये दिक्कत है कि इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड और जनरल डाइस का कंसेप्ट भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ लेटर्स हैं। इसका सॉल्यूशन तो यही बनेगा ना, ये इसके अपोजिट है, तो इससे क्या पता लगेगा। पर यह है दोस्तों कि ये आपस में एडजेसेंट हैं, ए बी सी, और उसी तरह डी ई एफ भी एडजेसेंट हैं, तो ये एक अपोजिट नहीं आ सकते ना कभी। ये अपोजिट कैसे आएंगे? मतलब कि ये अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं आएंगे, और जिस फिगर में ये अल्टरनेट पोजीशन पे आ गए वो फिगर गलत होगी। ठीक है, समझ गए? तो पहला फिगर देखिए, बी के अल्टरनेट पर सी बैठा है, बी सी जबकि एक साथ हैं, तो ये गलत है। अपोजिट दिखा रहा है ना ये तो, जबकि ये तो एडजेसेंट है। ये देखिए, इसी तरह ई और बी की पॉसिबिलिटी है, डी और ई की पॉसिबिलिटी नहीं है, गलत है दोस्तों, तो एडजेसेंट। ये फिगर आपको यहां बना देता हूं दोस्तों। ये है, और इसका हम लोग ये लेंगे दोस्तों जी शेप। एक के अपोजिट सी है, साथ में है, तो ये भी नहीं हो सकता। ओके, तो आंसर हमारा सेकंड, दिस वन। चेक करते हैं, आंसर सेकंड है। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए दोस्तों, यहां से हम डिफरेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये पहले पूछे जाते थे, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं बता देता हूं, क्योंकि क्या पता कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछ लिया जाए। ठीक है, ये 2013 के री एग्जामिनेशन में आया था, मॉर्निंग शिफ्ट में। ओके, तो ये क्वेश्चन कहता है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑड नंबर ऑफ डॉट्स ऑफ अपोजिट सरफेस इज 6, देन विच फिगर इज करेक्ट। इसमें तो पूछा हुआ है दोस्तों कि कौन सा ऑड नंबर ऑफ डॉट्स वाली फिगर सही होगी जिसका डिफरेंस 6 हो। समझ गए? तो ऑड पूछा है, इसके तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। ऑड तो ये है ही नहीं, और यहाँ पे दोस्तों ये एग्जाम में ना डॉट थे, 8 डॉट थे, यहाँ 10 डॉट थे, पर मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, 1 2 3 नंबर डाल दिया। ठीक है, वैसे डॉट्स हैं ये। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अब ये बताइए, ये भी कहाँ से होगा? इसमें भी इवन है, यहाँ इसकी पॉसिबिलिटी है, और ये भी कहाँ से होगा? ये इवन, ये फिगर यहाँ बना देता हूँ दोस्तों, 5 4 6, तो ये भी गलत हो गया। तो ये तो यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, पर अगर ये मान लीजिए कि एक और फिफ्थ ऑप्शन आपको दे दिया जाए, यूं 1 7 और 11, अब बताइए दोस्तों, ये तो बहुत आसान था जो पेपर में पूछा था। अगर इससे एक स्टेप और आगे जाएं तो क्या होगा? अब क्या मार्क करेंगे आप? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ख्याल रखना है दोस्तों कि जब कभी भी ऑड डाइस पूछा हो, तो हम बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम करेंगे कि डाइस, ऑड डाइस के जो नंबर होंगे वो होंगे 1 3 5 7 9 11। 6 तो होते हैं ना, ये होंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा दोस्तों? 1 के अपोजिट क्या आएगा? 7, तभी तो डिफरेंस 6 होगा। 3 के अपोजिट 9, और 7 के अपोजिट 5 के अपोजिट 11। ओके, ये इसके सॉल्यूशन हो गए। तो अब बता सकते हैं आप, ये 1 और 7 एक साथ नहीं आ सकते, अपोजिट हैं, तो ये गलत हो गया।
आंसर ये सही। ओके, तो आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर इज थर्ड। ओके, हाँ, अगर देखिए दोस्तों कि इसी में इवन डाइस पूछ ले तो हम वो क्या एग्ज्यूम करेंगे, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। और अगर नॉर्मल डाइस होगा तो आप लोगों को पता ही है क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो इवनिंग शिफ्ट में आया था। अब यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस कितना, 3, पर ऑड इवन कुछ नहीं पूछा, बोला हुआ है। तो इसे कैसे करेंगे आप? ऑड इवन नहीं है तो मतलब कि नॉर्मल डाइस है। नॉर्मल डाइस है मतलब कि नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो सारे बड़े हो गए, ये भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, बस यही है। ये दोस्तों इस तरीके की फिगर है, 4 5 6, तो यही होगा। और मान लीजिए फिफ्थ ऑप्शन ये आ जाता है आपको, मान लीजिए 1 4 6 दिया फिफ्थ ऑप्शन। अब बताइए तो क्या है, डिफरेंस 3 है, कब आएगा? 1 के अपोजिट 4 होगा, 2 के अपोजिट 6 होगा, 5 होगा ना, और 3 के अपोजिट 6 होगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 और 4 क्या है आपस में, अपोजिट। 1 और 4 कैसे आ जाएंगे एक साथ, तो ये गलत हो गया आंसर। ठीक, आपको ये याद रखना, नॉर्मल डाइस में क्या देंगे, ऑड डाइस में और इवन डाइस। ठीक है, अब आंसर चेक करते हैं दोस्तों। आंसर इज 4th। चलिए, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। इसमें कहता है इफ 1 इज एडजेसेंट टू 2 4 6, तो उसकी ट्रू ऑप्शन बताना है इन चारों में सही कौन सा है कथन। ठीक है, ऑप्शन। अब देखिए, अगर ये डाइस है और यहाँ अगर 1 है और इसके एडजेसेंट में 2 4 और 6 मान लीजिए नीचे वाला है, तो इनमें से सही बताना है। अगर 2 4 6 एडजेसेंट होंगे दोस्तों तो क्या कहते हैं, तो 1 के जो अपोजिट आएगा दोस्तों वो या तो 5 आएगा या 3 आएगा। ये तो अगर यहाँ 5 हुआ तो यहाँ 3 होगा, और यहाँ 5 हुआ तो यहाँ 3 होगा, यही तो होगा। समझ गए? अब आप जिस रूम में बैठे वो रूम देखिए दोस्तों, क्या टॉप बॉटम की सरफेसेस कहीं मिल रही हैं? नहीं ना, वो अपोजिट रहती हैं, वो कहीं नहीं मिलती हैं। कोई भी अपोजिट सरफेस नहीं मिलती है, तो यानी कि हमेशा अपोजिट में होगी। ठीक है, तो ये 5 और 3 इसके अपोजिट होंगे, ये होगी ना, ये भी यही होगा। मतलब कि क्या है, 5 और 3 कभी भी क्या होंगे, अपोजिट नहीं हो सकते, साथ में होंगे, एडजेसेंट होंगे। ये तो है, लकी 5 और 3 अपोजिट नहीं हो सकते। और यहाँ पे है ऑप्शन 3 इज एडजेसेंट टू 5। ये कैसे हो सकता है? हाँ, अपोजिट नहीं होंगे, मतलब कि एडजेसेंट। ये एडजेसेंट का ही तो सिंबल है। ठीक है, अपोजिट नहीं होंगे, ये एडजेसेंट में होंगे। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 2 इज अपोजिट टू 6। 2 अपोजिट है 6 के, इसकी पॉसिबिलिटी है दोस्तों, पर ये 100% ट्रू नहीं है। ट्रू है पर पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है इसमें। अगर मान लीजिए मैं ये नंबर ले लेता, 6 यहाँ ले लूँ और यहाँ ले लूँ, तो एडजेसेंट में आगे कि नहीं आ गए, ये रॉन्ग हो गया हमारा। ठीक है, 1 इज एडजेसेंट टू 3। देखिए ये है, ये ऑप्शन है, हो सकता है। और अगर यहाँ ये लें तो नहीं हो सकता, इसकी भी डेफिनेट नहीं है, ये भी पॉसिबल है, कहीं कुछ % पॉसिबिलिटी है। 3 इज अपोजिट टू 5, 3 5 के अपोजिट होगा। अपोजिट कहाँ है दोस्तों, ये तो एडजेसेंट में है।
तो ये गलत हो गया। आंसर हमारा क्या आया? 3 इज एडजेसेंट टू 5। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, इसको भी ध्यान से समझिए। इसमें बोला 1 इज एडजेसेंट टू 2, 3 एंड 5। 1 एडजेसेंट है, मान लीजिए आया तो एडजेसेंट 2, 3 और 5 के, ठीक है। तो इनमें से 2 फाइंड करना है। तो इसका मतलब हो गया या तो 4 यहाँ होगा या 4 यहाँ होगा तो 6 यहाँ होगा, और 4 यहाँ होगा तो 6 यहाँ होगा। यही तो है, मतलब कि 1 क्या है? अपोजिट है 6 या 4 में से, और 6 और 4 आपस में क्या है? एडजेसेंट। 4 इज एडजेसेंट टू 6, यस, डेफिनेट है, ये तो डेफिनेट है, ट्रू है। और 1 इज एडजेसेंट टू 6, 1 एडजेसेंट हो सकता है 6 के, ये देखिए यहाँ तो हो रहा है, और इन दोनों में अपोजिट हो गया। तो ये पॉसिबल है, 100% ट्रू नहीं है, पॉसिबल है, तो ये गलत हो गया। इसने ट्रू पूछा है तो ये गलत हो गया। 2 इज एडजेसेंट टू 5, 2 एडजेसेंट है 5 के, ये है, यहाँ नहीं है। अगर मैं यहाँ 5 लिख दूँ, यहाँ 3 लिख दूँ तो हो गया, ठीक है ना, कॉन्ट्रडिक्ट कर गई, ये भी गलत हो गया। 1 इज एडजेसेंट टू 4, 1 एडजेसेंट होगा 4 के, यहाँ तो है, पर देखिए यहाँ वरी कर रहा है, ये भी गलत हो गया। तो इसमें आपको फिगर बना लेना है दोस्तों, और आराम से हर एक चीज को देखना है। ओके, पहले फिगर बना लेनी है, कौन सा आपस में एडजेसेंट है ये दिखा देना है, फिगर बना के मार्क करते जाना। चलिए आंसर चेक करते हैं, आंसर इज 1। ओके, सही। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर आज के। चलिए आंसर दिखा दिया, कोई नहीं, पर कंसेप्ट ही इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों। तो ये डाइस है, ये 1 है, 2 के अपोजिट है, ठीक है। तो इनमें से सही फाइंड करना है। तो 1 2 के अपोजिट है, तो यहाँ 3 4 5 6, इनमें से कोई भी आ सकता है नंबर। 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है कि नहीं आ सकता? आएगा। मीन्स कि 2 इज एडजेसेंट टू 6, बिल्कुल, देखिए 2 ये 6 है, ये 2 है। 3 इज एडजेसेंट टू 4, 3 4 के एडजेसेंट हो सकता है, पॉसिबल हमेशा थोड़ी। अगर यहाँ 5 हो, यहाँ 4 हो तो अपोजिट हो गया ना, तो गलत हो गया। 4 इज अपोजिट टू 6, इस केस में तो है, पर अगर मैंने ऐसा कर दिया तो एडजेसेंट आ गए दोनों, तो गलत हो गया। 3 इज अपोजिट टू 5, कहाँ? इस केस में तो है, पर इस केस में नहीं है, ये भी। तो हमारा आंसर इज 1, ये डेफिनेट, ठीक है, आंसर 1 है। ओके दोस्तों, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, बाय बाय।